आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब पूर्ण, कंटिन्यूअस मतलब लगातार या जारी है, और टेंस मतलब काल, मतलब जो कार्य किसी समय से प्रारंभ होकर वर्तमान में भी जारी है उसे बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसकी पहचान: जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आए और उनके साथ समय भी आए तो वह वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे वह कल रात से सो रहा है, तो यहाँ पे अंत में रहा है आया और रात से, कल रात से, तो ये समय भी आया कल रात से। मोहन सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, अंत में रहा है आया और फिर यहाँ पे सुबह से एक समय आया। वह 2 साल से यहाँ रह रहा है, अंत में रहा है, फिर समय आया 2 साल से। वह 15 मिनट से खाना खा रही है, अंत में रही ही आया और यहाँ पे समय आया 15 मिनट से। तो यहाँ पे एक समय रहेगा और उसके साथ से का प्रयोग होगा, और से के लिए हम सिंस या फॉर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, जो कि हम आगे स्ट्रक्चर में देखेंगे किसका प्रयोग करेंगे। इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैज़ या हैव में से कोई एक, इसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस या फॉर, फिर टाइम। अब देखते हैं हम सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। पहले हम बात करते हैं सिंस की। सिंस का प्रयोग करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय के लिए। जैसे मंडे, मंडे एक दिन का नाम होगा, यानी मंडे, संडे, ट्यूसडे, इस प्रकार किसी दिन के नाम के साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। 1990 मतलब 1990, अब 2000, 2001 जो भी हम ईयर का नाम होगा उसके साथ भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, नून, इनके साथ भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद हमारा AM, PM, 10 AM, 5 PM, 6 AM, इस प्रकार टाइम के साथ भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे 4 o'clock, 5 o'clock, तो यहाँ भी हम टाइम के साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। सीज़न का नाम आ गया, जैसे विंटर, समर, ऑटम, इनके साथ भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। महीने का नाम जनवरी, फरवरी, इनके साथ भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। कोई डेट आ गई आपकी 15 जुलाई, 15 अगस्त, इनके साथ भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। हमारी जीवन की अवस्था जैसे चाइल्डहुड, बचपन, यंग एज, ओल्ड एज, इनके साथ भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। कोई त्यौहार का नाम जैसे दिवाली, दशहरा, ईद, इनके साथ भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और कोई इवेंट जैसे बर्थ, जन्मदिन, डेथ, मैरिज, इनके साथ भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। मतलब कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ से हम बता सकें कि ये कार्य प्रारंभ हुआ है, वहाँ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं फॉर की। तो फॉर किस लिए यूज़ होता है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी अवधि, अवधि बताने के लिए फॉर का प्रयोग होता है। जैसे 2 hours 2 घंटे, 10 minutes 10 मिनट, 5 days 5 दिन, 3 years 3 साल, 6 month, या फिर मेनी डेज यानी बहुत दिन, मेनी ईयर्स बहुत साल, और मेनी के साथ हम जो भी आवर्स, मिनट्स, डेज का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार अवधि बताने के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे और निश्चित समय बताने के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं हैज़ और हैव का प्रयोग हमें कब करना है। तो जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन आया तो हम हैज़ का प्रयोग करते हैं, नहीं अन्य के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन क्या हो जाएगा? ही, इट या कोई एक नाम, उसके साथ हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। और हैव का प्रयोग हम क्या करेंगे? आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन आया तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है हमारा वह कल रात से सो रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, इसके बाद हैज़, इसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब है सोना, स्लीप, उसमें आईएनजी लगा दिया स्लीपिंग,
इसके बाद टाइम देखते हैं हमारा क्या है, कल रात से, तो हमें यहाँ एक निश्चित समय मिला है, पॉइंट ऑफ टाइम मिला है, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे हम सिंस और लास्ट नाइट। नेक्स्ट है मोहन सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मोहन, इसके बाद हैज़, इसके बाद बीन, और फिर यहाँ प्ले खेलना, उसमें आईएनजी लगा दिया प्लेइंग, और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ भी हम देखते हैं तो मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग से पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस मॉर्निंग। मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, अब यहाँ हमारा सब्जेक्ट है आई के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, हैव। इसके बाद बीन, फिर लिव मतलब रहना, उसमें आईएनजी लगा दिया लिविंग, और हेयर यहाँ फॉर 2 ईयर्स, यहाँ पे हमें अवधि की बात हुई, 2 ईयर्स ड्यूरेशन की बात हुई, तो यहाँ पे हमने फॉर का प्रयोग किया। मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 2 ईयर्स। नेक्स्ट है वह 15 मिनट से खाना खा रही है, तो सबसे पहले वह मतलब सी, इसके साथ हम हैज़ का प्रयोग करेंगे, हैज़, इसके बाद बीन, फिर यहाँ मेन वर्ब है क्या, ईट खाना, उसमें आईएनजी लगा दिया ईटिंग, और खाना हमारा क्या है, फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। इसके बाद हम देखते हैं क्या है, ड्यूरेशन मिली हमको, अवधि मिली, तो फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 15 मिनट्स, वह 15 मिनट से खाना खा रही है, सी हैज़ बीन ईटिंग फूड फॉर 15 मिनट्स। इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैज़ या हैव में से कोई एक, फिर नॉट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार में से कोई एक, इसके बाद टाइम। मतलब हमको क्या करना है, हैज़ या हैव जो आ रहा है, हैज़ या हैव के बाद हमको नॉट का प्रयोग करना, फिर बीन का प्रयोग करना है, यानी हैज़ बीन हैव बीन के बीच में हमको नॉट लगाना है। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है वह कल रात से नहीं सो रहा है, तो सबसे पहले वह मतलब ही, सब्जेक्ट, ही के साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं, हैज़, इसके बाद नॉट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब है सोना, स्लीप, उसमें आईएनजी लगा दिया तो स्लीपिंग, और सिंस लास्ट नाइट मतलब कल रात से। नेक्स्ट है मोहन सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, मोहन हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है मैं 2 साल से यहाँ नहीं रह रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 2 ईयर्स। नेक्स्ट है वह 15 मिनट से खाना नहीं खा रही है, सी हैज़ नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 15 मिनट्स। अब हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, जिनमें हम आंसर हमें यस या नो में मिल जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर निम्न होता है। सबसे पहले हैज़ या हैव हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस फॉर्म में से कोई एक, और फिर टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है हमारा क्या वह कल रात से सो रहा है। इस प्रकार के सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होते हैं और इनमें आंसर हमें येस या नो में मिल जाता है कि हाँ सो रहा है या नहीं सो रहा है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब हैज़, इसके बाद सब्जेक्ट ही, इसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं, फिर मेन वर्ब स्लीप सोना, उसमें आईएनजी लगा दिया स्लीपिंग, और सिंस लास्ट नाइट मतलब कल रात से। क्या मोहन सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। इस प्रकार भी हमें आंसर येस या नो मिल सकता है, हाँ खेल रहा है या नहीं खेल रहा है, और क्या शब्द से ये सेंटेंस हमारा प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले लिखेंगे हैज़, फिर मोहन सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर प्ले मतलब खेलना, उसमें आईएनजी लगा दिया प्लेइंग, फिर क्रिकेट ऑब्जेक्ट, फिर सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से, अंत में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्या मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ। हैव आई बीन लिविंग हेयर फॉर 2 ईयर्स, अंत में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्या वह 15 मिनट से खाना खा रही है। हैज सी बीन ईटिंग फूड फॉर 15 मिनट्स। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की, मतलब जिनमें इंट्रोगेटिव सेंस भी है हमारा और नेगेटिव सेंस भी है। तो इस प्रकार के सेंटेंस बनाते समय हमको सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करना रहता है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है क्या वह कल रात से नहीं सो रहा है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़, इसके बाद ही हमारा सब्जेक्ट,
फिर नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर बीन, इसके बाद स्लीप मतलब सोना, उसमें आईएनजी स्लीपिंग, और सिंस लास्ट नाइट, अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या वह कल रात से नहीं सो रहा है? हैज़ ही नॉट बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट। नेक्स्ट है, क्या मोहन सुबह से नहीं खेल रहा है? हैज़ मोहन नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है, क्या मैं 2 साल से यहाँ नहीं रह रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। क्या वह 15 मिनट से खाना नहीं खा रही है? हैज़ सी नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 15 minutes। अब हम सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, जिनमें हमें आंसर कुछ न कुछ देना रहता है। यहाँ WH फैमिली का प्रयोग करते हैं, यानी क्या, कौन, कैसे, और इसका आंसर कुछ रहता है। येस या नो में इस प्रकार के सेंटेंस में आंसर नहीं मिलता। तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले हमारा WH फैमिली का जो भी वर्ड है वो लिखेंगे, फिर हैज़ या हैव में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर्म में से कोई एक, और इसके बाद टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं। तुम शाम से क्या पढ़ रहे हो? अब इस सेंटेंस में येस या नो में आंसर नहीं मिल सकता, यहाँ हमें बताना होगा क्या पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हमारा सेंटेंस के मिडिल में आता है। तो यहाँ हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्या। तो क्या के लिए हम क्या लिखते हैं? व्हाट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव, इसके बाद सब्जेक्ट यू, इसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी रीडिंग, और इसके बाद हमारा क्या है? शाम से, तो सिंस, इवनिंग, अंत में क्वेश्चन मार्क। तुम शाम से क्या पढ़ रहे हो? व्हाट हैव यू बीन रीडिंग सिंस इवनिंग। नेक्स्ट है, मोहन सुबह से क्या खेल रहा है? यहाँ क्वेश्चन वर्ड है क्या, सेंटेंस के मिडिल में है। आंसर येस या नो में नहीं मिल सकता, यहाँ बताना होगा कौन सा खेल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, जो भी। तो इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए भी हम WH फैमिली का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले WH फैमिली का यहाँ क्या वर्ड आया क्या के लिए? व्हाट। इसके बाद हैज़, फिर मोहन, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद बीन, इसके बाद प्ले मेन वर्ब है, आईएनजी लगा दिया उसमें, प्लेइंग, इसके बाद सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से, अंत में क्वेश्चन मार्क। वह, नेक्स्ट है, वह 2 साल से या कहाँ रह रहा है? वह 2 साल से कहाँ रह रहा है? तो WH फैमिली का वर्ड क्या है? कहाँ। कहाँ के लिए क्या लिखेंगे हम? वेयर। अब सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ लगाई हैज़, इसके बाद सब्जेक्ट ही, इसके बाद हमारा बीन, फिर लिव मतलब रहना, उसमें आईएनजी लगा दिया लिविंग, और यहाँ ड्यूरेशन की बात हो रही तो फॉर 2 years, 2 साल से, अंत में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, वह 15 मिनट से क्या खा रही है? तो यहाँ क्या शब्द आया, क्या के लिए? व्हाट। इसके बाद सी के साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं तो हैज़ का प्रयोग किया, फिर सी सब्जेक्ट, इसके बाद बीन, फिर ईट यहाँ खाना, उसमें आईएनजी लगा दिया ईटिंग, और ड्यूरेशन की बात आ रही है तो फॉर 15 minutes, अंत में क्वेश्चन मार्क। वह 15 मिनट से क्या खा रही है? व्हाट हैज़ सी बीन ईटिंग फॉर 15 minutes। तो इस प्रकार आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानकारी हासिल की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।